गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सभी को। भगवान का भी आशीर्वाद लेते रहिए, कल्याण जिसमें है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सीधे फैक्ट पर बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? सभी को पता है, रजिया सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई? ऐबक। चागोन का खेल। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हो गया? 1526। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, पता है ना कि नासिरुद्दीन महमूद, और 1266 में बैठा है बलबन, तो 1266 से पहले यही था, महमूद था। चंगेज खान जब मंगबरनी का पीछा कर रहा था तो किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश। याद है ना, इल्तुतमिश ने मना कर दिया था तो चंगेज खान ने फिर आक्रमण नहीं किया। चहलगानी के विनाश का श्रेय किसको जाता है? तो चहलगानी के विनाश का श्रेय बलबन को जाता है, क्योंकि ये भी खुद ही उस चहलगानी का सरदार था, तो वो जानता था कि आगे चल के मुझे भी हटा दिया जाएगा, तो इसने सीधे सीधे उसको खत्म कर दिया। दूसरा सिकंदर कौन बोलता था अपने आप को? अलाउद्दीन। सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया है? तुगलक वंश। क्लियर है सब? ये फैक्ट बेस है केवल, ये सब याद वाले हैं, ठीक है। किस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक असफल असफल क्यों रहा? ये विक्षिप्त नहीं था, ठीक है, विक्षिप्त नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। देखो, इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो जनता के खिलाफ चले गए। अब इसमें से एक जो लोग ये करेंगे कि उसने राजधानी दूसरे शहर को बसाया, तो केवल एक ही नहीं था ना, इसके अलावा उसने 5 काम किए थे जो समाज के खिलाफ चला गया। तो एक प्रकार से वो ये नहीं समझ पाया कि जनता के लिए जरूरी क्या है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से व्यवहारिक राजनेता नहीं है, जिसको चीजें समझ में नहीं आई। सिंचाई और लोक कल्याण लोक निर्माण विभाग पर किसने ध्यान दिया था? पता होगा, एफएसटी। सबसे ज्यादा काम इसी ने करवाए हैं, एफएसटी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की थी बहलोल लोधी ने। किसने की थी? बहलोल लोधी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कि बीजापुर में जो गोल गुंबज बना है, गोल गुंबज, वो किसने बनवाया है? तो गोल गुंबज किसने बनवाया है? आदिल शाह ने, ठीक है। और ये क्या है? मकबरा ही समझ लो उसको, ठीक है, गोल गुंबज। चांद बीवी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। जब अकबर का आक्रमण हुआ था तो ये अहमदनगर में थी, ठीक है। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला युद्ध पूछा जा रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पे लिखना होना चाहिए था, वैसे ऑप्शन कोई है नहीं, 1191 ही है, तो पहले की बात हो रही है, ठीक है। मेवाड़ के राजघराने से कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थी? तो मीराबाई। आपको याद होगा, मेवाड़ के उसमें जो राजा थे उनसे इनका विवाह हुआ था, फिर जल्दी ये विधवा हो गई थी, तो ये मीराबाई थी जो प्रसिद्ध संत थी वहां की। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, आपको भक्ति आंदोलन में हमने ये बताया हुआ है, ये चारों को स्थापना का श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य जी को, जिन्होंने भारत के चारों दिशाओं में इसको स्थापित किया। सूफी परंपरा में पीर का क्या मतलब होता है? पीर गुरु होते हैं। आपको बताया था कि जो सूफी संत होते हैं उन्हीं को पीर कहा जाता है, और जो उनके शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। मुरीद किनको कहा जाता है? जो शिष्य होते हैं, और पीर उन्हें कहा जाता है जो गुरु होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पीर पूछा है, तो आप इसमें देखो गुरु कौन है? सूफियों का गुरु, इन्हीं को कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? गजनवी, महमूद गजनी। किस देवराय ने एक कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था हम्पी में?
हजारा स्वामी, राम स्वामी मंदिर, ये मंदिर, विठल मंदिर, ये सब इन्होंने बनवाए थे। और ये कहाँ पर है तो आपको पता होगा, ये कर्नाटक में है। पहले ये विजयनगर साम्राज्य था, आज की डेट में इसको हम्पी कहा जाता है और वहां पे उसके खंडहर देखने को मिलते हैं। ये कर्नाटक में ही है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान किसको कहा जाता है? तो आपको बताएं कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान वही होगा जिसको बाबर हराएगा। तो बाबर ने किसको हराया है? इब्राहिम लोदी को हराया है। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? गोरी के साथ। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी को हराया था। फिर दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने चौहान को हरा दिया। शंकर देव पूछ रहा है अगले क्वेश्चन कि शंकर देव, देखो पूरे पढ़ने की जरूरत भी उसमें नहीं रहती है, अगर आप समझो तो शंकर देव कहाँ के हैं? असम के हैं। शंकर देव जो है वो असम में फैलाए थे भक्ति आंदोलन। तो ऑब्वियसली बात है वो किस भाषा, अगर आपको इतना पता है कि वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है तो भी आप आंसर दे सकते हैं। किसकी रचना है ये? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनकी रचना है, अमुक्त माल्याद। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का, सॉरी तराइन का। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 65 में हुई थी। पता होगा, बहमनी साम्राज्य था एक तरफ, याद है ना? तालीकोटा वाला रिवाइज किए हो? इसके बाद से विजयनगर साम्राज्य डावाडोल हो गया। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासन काल में आए? देखो सबसे ज्यादा जो अटैक हुआ है मंगोल का वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। सबसे ज्यादा जो हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बताया भी हमने पीछे। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो समय बहुत लगेगा। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने का प्रथम सुल्तान कौन? देखो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था, लेकिन उसने सुल्तान की पदवी नहीं ली थी। ठीक है ना? सुल्तान की पदवी कौन लेगा? जब इल्तुतमिश आएगा तब उसने मांगी थी, उसको मिल गया था। तो ये आंसर होगा इल्तुतमिश। होना वैसे ऐबक चाहिए था, पहले वही बैठा था, लेकिन उसने सुल्तान की पदवी नहीं ली थी। किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। आपको हमने बताया है कि चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो चाहे आगे चलकर, इन लोगों ने फारसी को बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो दी थी, और फारसी को ही इन्होंने राजभाषा भी बना रखा था अपना। तो ये एक्चुअल में श्रेय जाता है बलबन को। बलबन जितने भी काम करता था अपने उसमें वो फारसी रीति रिवाज को ही अपनाता था, हर चीज उसके हिसाब से वो चलता था। ठीक है। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई है? सभी को पता है, खिलजी द्वारा। ये हर किसी को याद होगा। बाजार का जो मूल्य नियंत्रण है किसने किया था? खिलजी ने किया था। इसको कालानुक्रम में करना है, पहले कौन आया है फिर कौन आया है। देखिए खिलजी, सैयद, तुगलक, गुलाम, सबको पता है कि पहले गुलाम आया है, तो इसका मतलब 4 होगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक, ए और डी बचेगा। तो 4 गुलाम हो गया, गुलाम के बाद कौन आया है? खिलजी आया है, तो 4 और 1। ठीक है, फिर कौन आया है? तुगलक या सैयद? तो तुगलक आया है। इसका मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो सही आंसर कौन सा इसमें से? डी ऑप्शन है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी प्रकार की? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे भारत का तोता कहा जाता है? किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो। दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समय है? दौलताबाद वही है देवगिरी, और देवगिरी कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहां पर? औरंगाबाद में। ठीक है, तो सब ध्यान रखिएगा, दौलताबाद का पहले नाम देवगिरी ही था, और वो महाराष्ट्र में है, बाद में उसको दौलताबाद किया गया है, और ये औरंगाबाद के पास में है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? ये आंसर आप लोग देंगे विद इन 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर टाइप करिए। उद्धारक का मतलब है संरक्षक, एक प्रकार से जितने दिल्ली सल्तनत के लिए संरक्षक का काम किया है। फटाफट। ए ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक,
सी भी दे रहे हैं आंसर। सही आंसर इसका डी, जिसने आंसर दिया है उसका सही है। जिसने भी डी आंसर दिया है उसका सही है। क्लियर? सही आंसर है बलबन। तो जिन लोगों ने आंसर दूसरे दिए हैं वो ध्यान से समझ लें, बलबन आंसर है। क्यों आंसर है? ये वही व्यक्ति है जिसने मंगोलों के आक्रमण रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। पूरी अपनी जो उत्तर पश्चिम सीमा थी पंजाब के क्षेत्र वाली, वहां पे किलो चौकी वगैरह बनवाई थी। आपको हमने बताया था पढ़ाते समय, 3 चौकियों का निर्माण हुआ था इसी के समय, बलबन के समय। तो ये जब सत्ता में नहीं था तब भी इसने कोशिश की थी, और जब सत्ता में आ गया तब तो इसने किया ही था। तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मात्रा में सल्तनत को बचाने का काम जो किया है वो इसकी मात्रा में जाता है। तो गयासुद्दीन बलबन आंसर है। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला कौन सा सुल्तान था? तो आपको पता है कि ब्राह्मणों पे फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था। पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206। कब से कब तक है? 1206 से 1526। यही है दिल्ली सल्तनत। तो स्टार्टिंग 1206 में हुई है। किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? देखो, सती प्रथा को रोकने का काम मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, कोशिश की थी इसने। समाज के बारे में सोचता जरूर था, लेकिन गड़बड़ जरूर हो जाती थी, लेकिन सोचता बहुत था ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोशिश की थी वो इसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। 37, निम्न में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार इस्लामी शैली का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, पिछले वाले डीपीपी में। आपको बताया था जो अलाई दरवाजा बना है, ये अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, पूरी तरह से इस्लामिक टाइप का था। ठीक है, इसमें मेहराब का प्रयोग किया गया था। तो ये वही है। सबसे कठोर नीति किसने अपनाई है? चलिए आप आंसर दीजिए जल्दी। कठोर नीति किसने अपनाई है? क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट 38 फटाफट आंसर दीजिए। सब अलग अलग आंसर देते हैं, ए बी सी, मतलब चारों में सबका आ जाता है कोई ना कोई। वीडियो ऑन करो जल्दी से जरा, 2 मिनट के लिए सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बलबन। फैक्ट वाले क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है आप लोगों से, बलबन है। क्यों है समझो। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ये क्या था? ये कठोर ही था, बहुत भयंकर दंड था ये। जब लुटेरे ज्यादा बढ़ गए थे और वो सब कर रहे थे तो बलबन ने चलाया था सीधे, बहुत बड़े पैमाने पे मार दिया था इनने कोई भी लुटेरा जो दिखता था। ये बहुत कठोर नीति थी, अलाउद्दीन खिलजी से भी ऊपर की नीति थी इसकी, ये रक्त और लौह नीति वाली। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से आया था? मोरक्को से आया था। कहां से आया था इब्न बतूता? मोरक्को से। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली वंश का अंतिम वंश लोधी वंश है। यही है सबसे अंत का, लोधी वंश। दक्षिण विजय करने का मिशन खिलजी ने किसको सौंपा था? मलिक काफूर को। किसको दिया था? मलिक काफूर को। मनियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखो, मनियों का मतलब है मनी से रिलेटेड है। मनी मतलब पैसा। मनियों से रिलेटेड राजकुमार कौन है? तो मनी से रिलेटेड जो चेंजेस किए हैं वो उसके बारे में आप जानते हैं कि किसने चेंज किया था? एमबीटी, जो सिक्के वगैरह में चेंजेस कर रहा था बार बार।
तो मनियों का राजकुमार, जो ज्यादातर आपके सिक्के वगैरह पे ध्यान दे रहा था पैसों के ऊपर, तो मनी का मतलब यहाँ पे पैसा से है, ध्यान रखिएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है आपका? मस्जिद है, ठीक है ना। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो विद्वान भी था, ठीक है, संगीतकार भी था, कवि भी था। ये पिछले डीपीपी में बताया हुआ है आपको। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कवि, क्योंकि बाकी ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि ये कवि है, विद्वान है, और कौन है? संगीतकार है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका है कवि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर, किस देश का उदाहरण लेकर, दिख नहीं रहा क्या? सीट दिख रही है ना? दिख तो रहा है। एमबीटी ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कराया था? अभी अभी बात हुई है। ऐसा कौन सा शासक था जिसने ये सब किया था? एमबीटी ने। और कहां से उदाहरण लिया था? चीन से, ठीक है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर ने। तोमर वंश का शासन था दिल्ली पर, जिसको जीत करके चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान का जो वंश है, वो तोमरों को हरा करके दिल्ली पे अधिकार कर लेता है। लेकिन दिल्ली पे पहले तोमर वंश का शासन था। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 26 के बीच 14 बार, एक्चुअल में ये 17 बार है, ठीक है, ये किसने किया हुआ है? महमूद गजनवी ने। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, कालीकोटा का युद्ध, क्लियर है। इसी समय से विजयनगर का पतन हो गया, बताया था ना अभी। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण करवाया था? देखिए, वाराणसी करवाया था, उज्जैन भी करवाया था, मथुरा भी करवाया था। इलाहाबाद में कोई वेधशाला नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा, अगर वेधशाला होती तो अब तक आप घुमाए होते, लेकिन यहाँ पे कोई वेधशाला नहीं है। हाँ, बनारस में है, उज्जैन में, मथुरा में है, और अगर बताए तो दिल्ली में है, वही जो जंतर मंतर है, और एक है आपका जयपुर में। 5 जगह बनवाया था इन्होंने। तो बनारस में बनवाया था, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर। तो इसे पूछा है कहाँ नहीं है, तो कहाँ नहीं है उसका आंसर आपको पता चल गया। कहाँ नहीं है? इलाहाबाद में नहीं है। दीवाने को ही, ये वही दीवाने अमीरे को ही है, किसने किया था? एमबीटी ने। ठीक है ना? स्पीड स्पीड ठीक है ना? क्योंकि अब इससे स्लो चलने का कोई मतलब नहीं है ना, फैक्ट वाले क्वेश्चन है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक हम किसको बोलेंगे? अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का शासन था? तालीकोटा का जब युद्ध हुआ है तो उस समय तुलु वंश चल रहा था, तुलु वंश, जिसके कृष्णदेव राय हैं, यही वंश चल रहा था, तुलु वंश। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। अब हम्पी जानते हैं इसको, पहले विजयनगर था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था? एमबीटी ने। अब तक ये सब रट चुका होगा, ठीक है। आपको बताना है कि चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये फिर वही आंसर है, कौन? एमबीटी। खिज्र खान ने कौन सा राजवंश बनवाया था? सैयद। खिज्र खान ने क्या किया था? सैयद वंश। कोई दिक्कत इसमें? स्टार्टिंग सबको याद है ना कि कौन क्या स्टार्ट किया है? चांदी का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के पास महरौली पिलर किस कारण प्रसिद्ध है? देखो, कुतुब मीनार में जो महरौली जगह है दिल्ली में जहाँ पे कुतुब मीनार है, उसमें एक लौह स्तंभ लगा हुआ है, अगर आपको जानकारी हो, और ये आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसने यही पूछा है कि किस वजह से ऐसा है, तो क्या विशेषता है इसकी? तो हम कहेंगे कि उच्च कोटि का होगा। इसका मतलब उत्कृष्ट गुणवत्ता किस बात के कारण? क्योंकि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है, ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके समसामयिक थे? ये सब क्वेश्चन पिछले डीपीपी में हो चुका है पूरा डिटेल में। आपको हमने अमीर खुसरो बताया भी था, 7 शासकों का शासनकाल देखा है इसने। तो ये किसके शासनकाल में नहीं था? इल्तुतमिश में नहीं था, क्योंकि बलबन से आया है। तो बलबन से आया तो इसका मतलब ये इल्तुतमिश में नहीं है। बलबन के बाद सारे शासकों का देखा इसने।
गोल गुंबद क्या है आपका? मकबरा है। किसका मकबरा है? आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर का जो शासक है उसका मकबरा है। अभी ऊपर बात हुई है ना? दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी? फारसी। चचनामा में कौन सी विजय लिखी हुई है? अरब का आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, याद है? दाहिर के साथ जो युद्ध हुआ था वही चचनामा में है। एमबीटी अपनी राजधानी कहां से कहां बदली? अब इसमें बदल दिया, देखो इसने देवगिरी लिख दिया, तो कंफ्यूजन में नहीं आना, दौलताबाद का ही नाम देवगिरी है, ठीक है ना? अल बरूनी, अल बरूनी ने कौन सी ऐसी पुस्तक लिखी है जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती है? तो बता सकते हो अल बरूनी ने क्या लिखा है? चचनामा लिखा नहीं है, सलातिन लिखा नहीं है, यामिनी, किताबुल हिंद। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ, डी ऑप्शन। हम्पी किसके लिए जानी जाती है? तो हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? विजयनगर की राजधानी। किसने उत्तर भारत में कई शहरों को बसाया था? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहरों को बसाया था। इसका मतलब सीधा आंसर फिरोज शाह तुगलक है। प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो और समझ में आ जाए और ऑप्शन उसको टिक कर सको। ये एसएससी लेवल है, ठीक है, ये स्टेट लेवल नहीं है। स्टेट लेवल का डीपीपी हम करा चुके हैं पीछे। कुव्वत उल मस्जिद में, जो कुव्वत अल इस्लाम की मस्जिद है उसमें जो लौह स्तंभ है वो किस शहर में है? आपको देखो, जैसे ही आपने लौह स्तंभ समझा तो लौह स्तंभ महरौली में है। महरौली में कुतुब मीनार है, उस परिसर में कुव्वत उल मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। और ये कहाँ हो गया? दिल्ली में हो गया। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो इल्तुतमिश के समय में सल्तनत की राजधानी क्या थी बताइए? लाहौर थी या दिल्ली? जल्दी। इल्तुतमिश के समय राजधानी क्या थी? जल्दी फटाफट। इल्तुतमिश के समय राजधानी क्या थी? लाहौर और नहीं थी भाई, लाहौर ऐबक के समय थी। लाहौर ऐबक के समय थी, लाहौर से ऐबक शासन कर रहा था। इल्तुतमिश तो सीधे दिल्ली पे ही बैठा है। चलो बढ़िया है, जो पूछ लेते हैं वही तुम लोग को नहीं आता है, बताते जा रहे हैं तो सबको आता जा रहा है। महान है सब, बहुत बड़े इंजीनियर है हमारे, जो क्वेश्चन पूछते हैं वही गलत कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण? विजयनगर में कला से रिलेटेड कौन सी चीज है? हम्पी है, इसके अलावा कौन होगा? ठीक है, यहीं पर सब कुछ मिलेगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? देखो चंगेज खां का नाम फिर से आया, तो चंगेज खां ने किसके समय किया था? इल्तुतमिश। अब तक रट चुके होंगे सब लोग, ठीक है। कौन सा सूफी संप्रदाय सबसे अधिक रूढ़िवादी था? जल्दी बताइए, 72 का आंसर फटाफट। गलत मत करना इसको। सबसे रूढ़िवादी कौन सा था? अदिति ए, राजरानी बी, नक्शबंदी सौरभ, प्रकाश। ये तुम लोग पढ़ते लिखते हो कि नहीं? हैं? मतलब खाली हमारे भरोसे चल रहे हो क्या कि हम क्वेश्चन कराते रहे कराते रहे कराते रहे? अरे खुद भी तो कुछ करो यार, नोट्स वोट्स पढ़ो। इसका मतलब तुम लोग रिवाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो। हम समझ गए हैं, एक भी रिवाइज नहीं हो रहा है। औरंगजेब था इसी का, नक्शबंदी संप्रदाय, सबसे कट्टर जो था। जिन्होंने बताया वो सही है, लेकिन बहुत लोग का आंसर गलत है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा की थी? जल्दी बताइए, तुम लोग ना बताओगे हम ही बता रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से आगरा किसने कर दी थी? देखो अभी तक ये दिल्ली था, लेकिन एक सुल्तान बैठेगा जो इसको राजधानी दिल्ली से आगरा कर देगा, सिकंदर लोधी। हो सकता है ये आपके उसमें शायद गलत हो आंसर की में, हमने देखा तो नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, शायद 73, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसमें कई लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। ये लोग मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए टिक कर देते हैं क्योंकि राजधानी के मामले में वही है, तो जैसे ही आता है बिना पढ़े लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया पढ़ लेना कि क्या पूछा है, ठीक है। दिल्ली से आगरा बदली है, तो दिल्ली से आगरा सिकंदर लोधी ने किया है।
ठीक है, 1504 में उसने आगरा शहर को बसाया था और उसको फिर राजधानी बना ली थी 1504। ठीक है, उसी समय। तो इसका सही आंसर सिकंदर लोदी है। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398। तैमूर ने 1398 में किया था। तुगलक वंश खत्म हो गया, जिससे सैयद वंश शुरू हुआ था इसके बाद। अब्दुल रज्जाक, जो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के समय आया था? ये विजयनगर का शासक था, तब आया था अब्दुल रज्जाक। अब वो कौन था? देवराय दो था, देवराय द्वितीय। इसके शासन काल में अब्दुल रज्जाक आया था। सब पढ़ा चुके हैं, केवल रिवीजन की जरूरत है। हर चीज नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया है। किसने राज नहीं किया है? देखो, गुलाम तो था ही, खिलजी भी था, सैयद भी था, गोरी नहीं है। गोरी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड नहीं है। फिर से वही आया, अमुक्त माल्यद। थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि किसने लिखा था? कृष्णदेवराय ने। अब पूछा है भाषा कौन सी है, तो आपको बताया था दक्षिण भारत का है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या चल रही है वहां पर? तेलुगु भाषा। ठीक है, दिल्ली का कुतुब मीनार कब बनवाया गया था? दिल्ली का कुतुब मीनार उसी समय है, जब याद कर लीजिए 1192 का समय, जब तराइन वाला युद्ध हुआ है। ये वही समय है जब ये शुरू हुआ है। तो ये कौन सी शताब्दी बोली जाएगी? अगर 1192 का समय चल रहा है तो इसको कौन सी शताब्दी बोलेंगे? 11वीं शताब्दी या 12वीं? ये 12वीं शताब्दी कहलाएगी। इसका मतलब हम कहेंगे 12वीं शताब्दी। इन चीजों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझा चुके हैं ये सब। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश। सही क्रम में बनाइए, इन चारों शासक को सही क्रम में करना है। ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। तो सबसे पहले कौन आया है? ऐबक आया है। तो सबसे पहले कौन आया है? ऐबक। फिर कौन आया है? इल्तुतमिश। फिर कौन आया है? रजिया। और फिर कौन आया है? बलबन। 1342 करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, जो लोग कंफ्यूजन में वो लोग थोड़ा समय निकाल के अपना रिवीजन करते रहेंगे। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क का मित्र था? देखिए, पुर्तगाली ये लोग आ चुके हैं, आपको पता ही होगा 1600। ब्रिटिश भी आ चुके हैं, पुर्तगाली भी आ चुके हैं, तो गवर्नर भेजे हैं पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो ये दूसरा गवर्नर है पुर्तगाली का जो आया हुआ है। ठीक है, ये सबसे अच्छा मित्र किसका है? कृष्णदेव राय का है। कृष्णदेव राय का है ये मित्र। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में हम बहुत डिटेल नहीं दे रहे, नहीं तो हम डिटेल दे सकते हैं, बट इसमें वहां पे उतनी जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? अब विजयनगर में कौन ऐसा शासक हुआ जिसने, पुर्तगाली तो आ ही चुके हैं, देख ही रहे कृष्णदेव राय के समय से, तो कौन ऐसा आया जिसने, अब पुर्तगाली जो है ईसाइयत वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, तो चर्च बनाने की अनुमति किसने दे दी थी? तो यह है वेंकट द्वितीय। ये एक शासक है वेंकट द्वितीय। ये असल में अब आएगा जब आपको अधिक भारत पढ़ाएंगे, जब पुर्तगाली समझाएंगे, तो ये चीज हम बताएंगे वहां पर। ठीक है, बंगाल के विख्यात संत जो चैतन्य प्रभु हैं, बताइए वो किसके समय के हैं? कौन बताएगा जल्दी से? चैतन्य महाप्रभु। चलिए हम बता दे रहे हैं, अलाउद्दीन हुसैन शाह। याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए अभी। अलाउद्दीन हुसैन शाह, इनके समकालीन है चैतन्य। हमने बोला भी था कि अगर कोई शासक के समकालीन कोई है तो इसको याद कर लीजिएगा जरूर। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो अब तक ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है। नासिरुद्दीन महमूद शाह। क्लियर है, इसी का शासनकाल चल रहा था उस समय। चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? राजस्थान। अमरोहा यूपी में पड़ता है। 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो अमरोहा के युद्ध में मंगोल सेना को हराया था। आप समझ लीजिए कि 1305 अभी मंगोल का ही आक्रमण चल रहा है, क्योंकि तैमूर 1398 तक आया है। तो जो समय चल रहा है मंगोल के आक्रमण का चल रहा है। ठीक है, तो जो युद्ध हुआ था अमरोहा का, ये मंगोलों को ही हराया गया था। रानी नायकी देवी, जिन्होंने 1178, अब 1178 की बात हो रही है, आपको समझ जाना चाहिए कि 1178 में कौन है? गोरी है, मोहम्मद गोरी है। तो 1175 में इसने क्या किया था? मुल्तान को जीता था, और मुल्तान को जीत लिया था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद इसने किस पे आक्रमण कर दिया? गुजरात पे आक्रमण कर दिया।
तो जब इसने 1178 में गुजरात पे जब आक्रमण किया था 1178 में, तो गुजरात में उस समय एक शासक चल रहे थे, उनका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम था उनका? भीम द्वितीय। तो गुजरात पे आक्रमण हुआ था। कहाँ आक्रमण हुआ था? गुजरात पर। और उस समय शासक थे भीम द्वितीय। तो ये अवयस्क थे। तो इनकी मां जो थी नाइक देवी, नाइक देवी जो पूछा गया क्वेश्चन है, नाइक देवी, तो ये उस समय संभाल रही थी उस चीज को। भीम द्वितीय शासक थे, उनके संपर्क में ये थी, क्योंकि वो अवयस्क थे अभी। तो गोरी जो आया था, गोरी ने आक्रमण किया था और गोरी को हरा दिया था। गोरी असफल हो गया, जीत नहीं पाया। ठीक है, तो ध्यान, इस चीज को बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाइक देवी को कौन सा वंश जिसने उत्तरी भारत में 1206 से 1290 तक शासन किया है? अब आपको अगर डेट याद हो तो इस दौरान किसका शासन चला है? बताइए। 1206 से 1290 गुलाम वंश चल रहा है। कौन सा चल रहा है? गुलाम वंश। कल्हड़, देखो नाम ही आ गया। अब एक प्रकार से उसकी पुस्तक पूछी गई है। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखा है, और इस राज तरंगड़ी में ज्यादातर चीजें किसके बारे में है? ये कश्मीर का इतिहास है, तो कश्मीर के बारे में लिखा गया है राज तरंगड़ी में। और ये किसने लिखी है? कल्हड़ ने। 1026, 1026 मतलब गजनवी। ठीक है, और 1026 अगर गजनवी का है तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर मतलब कौन है? महमूद गजनवी। प्रैक्टिस इस तरह से करो कि चीजें पढ़ करके समझ में आने लग जाए क्वेश्चन को। पहला मुस्लिम शासक कौन था? समय सुदूर दक्षिण तक लेके गया था। तो आपको बताया था कि सुदूर दक्षिण तक कौन जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। और इस काफूर ने बहुत सारी जगह जीत ली थी। तो इसका मतलब ये कौन है? ये खिलजी है, जिसके शासन काल में पूरे दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया गया था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश, अगेन ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, गुलाम। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन गया। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन है? ऐबक है। जिसने क्या स्थापना की है? गुलाम वंश की। सीधा सा आंसर है डी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस काल के समय दिल्ली सल्तनत के काल को जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का काल बताना है कि कब से कब तक है। तो दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1226, पहला आंसर। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? कोमल, सब सही चल रहा है? ठीक। 95, तैमूर ने कब आक्रमण किया? देखो सीधा क्वेश्चन है, डेट लिखी हुई है, इसका मतलब आक्रमण पूछा गया है। तो तैमूर ने आक्रमण किसमें किया होगा? 1398। पढ़ लो क्वेश्चन, आंसर वही होगा। खिलजी के शासन में राज्यपाल कौन था? तो खिलजी ने किसको बना रखा था? देखो, खिलजी के शासन काल में ही वो राज्यपाल है जो आगे चल करके तुगलक वंश की स्थापना करेगा। तो जो तुगलक वंश की स्थापना करेगा वो खिलजी के शासन काल में ही है। तो वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जो एक्चुअल में एक गवर्नर ही है, जो आगे चल करके शासक बन जाएगा। सैयद वंश की राजवंश की स्थापना किसने की है? सैयद राजवंश की स्थापना की है खिजर खान ने। जब मंगोल तैमूर ने आक्रमण किया है 1398 में, यहीं से आपका तुगलक वंश खत्म होने लगा। ठीक है, और फिर आगे चलकर 1414 में शासक बन जाएगा खिजर खान। ठीक है, दौलत खां को मार करके। एकमात्र मुस्लिम शासका जो दिल्ली की सल्तनत पे बैठी है, रजिया सुल्तान। क्लियर? कंप्लीट। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद, ये बहुत फेमस है, आपको पहले से पता होगा, ये बताया भी है हमने। रामानंद बहुत बड़े संत थे। रामपंथ पूछा जा रहा है। रामपंथ के अग्रगणी ज्योतिष संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किस पे बना हुआ है? बख्तियार काकी। सब बता चुके हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के उस पर है? तो सूफी संत काकी हैं। ये काफी लिखा हुआ है, ये काकी हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गुजरात का बघेला राजवंश, वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य दे दिया था, करणदेव थे। अगर आपको याद हो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था गुजरात पर, करणदेव, सब बताया हुआ है, केवल रिवीजन की जरूरत है। जीता है, फिर उसकी बेटी को लेके गया तो विवाह हो गया है वहां से।
तो ये भी आपका ठीक है, कमला देवी जो कुछ नाम है उसका। 103, भारत के किस राज्य पर अहोम राजवंश, ये शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन ये असम का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी भारत की हमने बात नहीं की थी आपसे। तो अहोम राजवंश कहां पर शासन चल रहा है? ये असम में चल रहा है। ये आपके इस क्षेत्र से बाहर है, असल में हम लोग बंगाल तक देखे हैं, उसके बाद जो वंश चल रहा है वो अहोम का चल रहा है, ये असम के उसमें है, ठीक है। पहला सैयद शासक कौन था? तो पहला सैयद शासक वही होगा जिसने स्थापना की होगी, और स्थापना किसने की है? खिजर खान ने की है। सिंपल, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया और 1026, ये डेट से आपको समझ में आना जाना चाहिए कि गोरी है इस समय, सीधा 1026 मतलब कौन? मोहम्मद गोरी, सॉरी गोरी नहीं, गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी। तो 1026 में महमूद गजनवी है और सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो सीधा आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? महमूद गजनवी। क्लियर है? ठीक चल रहा है सब कुछ? ये बीच बीच में पूछते रहे, नहीं तो तुम लोग सोचो कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, है ना। 106, उस भारतीय सम्राट का नाम बताइए जिसको महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। 106 का आंसर दीजिए सभी। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? बी। 106 का बी आंसर दे रहे हो? एकदम ही बेवकूफ हो गए हो क्या तुम लोग? हाँ, दो ही राजा के नाम बताए थे, एक जयपाल और एक आनंदपाल, इसके अलावा कोई राजा बताया नहीं हमने। एक जयपाल बताया था, एक आनंदपाल, तो या तो ए होना चाहिए था या तो सी होना चाहिए था, तो बी कहां से आ गया? मतलब तुम खुद ही तुम लोग राजा बना ले रहे हो। दो ही राजा के नाम बताए थे, आनंदपाल और जयपाल। जयपाल राजा था, आनंदपाल उसका बेटा था, तो तुम लोग एक और राजा को ले रहे हो अभी में, चंद्रपाल। इसका सही आंसर है जयपाल। 1001 में जयपाल को हराया था गजनवी ने, और 1009 में आनंदपाल को हराया था। समझ में आया? पहले 1001 में जयपाल को हराया था, जिसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, जल करके मर गया था वो, याद है? आत्मसम्मान बहुत खराब हुआ उसका। फिर आनंदपाल बैठा था उसका पुत्र 1009। इससे ज्यादा हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कंफ्यूजन होता। आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल बैठेगा, फिर भीमपाल बैठेगा, बट वो कोई मतलब नहीं है आपके लिए, इसलिए नहीं बताया था। तो दो नाम मेन है, एक जयपाल और एक आनंदपाल। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में है। खत्म। 108, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की है? गुलाम वंश की। चार मीनार किसने बनवाई है? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह चार मीनार बनवाए। ये वही बहमनी साम्राज्य वाले हैं ये लोग, ठीक है, उसको रिवाइज करना, सब पता चल जाएगा। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव, ये शैव मतलब शिव के पूजक हैं, शिव के पूजक। नैनार और अलवार दो बताए थे हमने आपको, नैनार और अलवार संत, तो उनमें से ही ये वीर शैव हैं। तो वीर शैव जो हैं ये शिव के पूजक हैं, शिव भगवान को मानते हैं। तो ये किसके अनुयायी हैं, मतलब ये किसको मानते हैं, ये इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु हैं बसवन्ना, ये इनके गुरु हैं इन लोगों के। ये जो वीर शैव हैं ये लिंगायत एक संप्रदाय है जो आज आज भी है। आप अगर सुनो तो एक उप संप्रदाय है लिंगायत, जो आज की डेट में लिंगायत जाना जाता है, यह उसी का एक संप्रदाय था वीर शैव। तो आज की डेट में हम लोग ये लिंगायत समझते हैं इसको। और ये इनके जो गुरु हैं बसवन्ना हैं, ठीक है, तो बसवन्ना इनके गुरु हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना। सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गजनी का महमूद गजनवी। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान गुलामों की सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? गुलामों को किस नाम से पुकारा जाता था? ये चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो दिल्ली सल्तनत में या उसमें एक बनाया गया था विभाग, दीवाने बंदगान।
किसने बनवाया था? एफएसटी ने। और इसने बंदगानी नाम क्यों रखा? क्योंकि गुलामों को ही बंदगान कहा जाता था, गुलामों को ही बंदगान कहा जाता था, इसीलिए वो विभाग था बंदगानों का विभाग, गुलामों का विभाग। तो असल में इसका नाम है कौन? बंदगान। तो जो गुलाम है उनको बंदगान ही कहा जाता था। ठीक है। हौज ए सुल्तानी, तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, हौज सुल्तानी। ये तालाब टाइप का है, दिल्ली में बनवाया गया था हौजे खास जो है, हौजे खास अब तो नहीं है, खत्म हो चुका है। तो हौजे खास जो है वो इसी के नाम पर है चीजें। तो वहां पर एक तालाब भी बहुत बड़ा बनवाया गया था, जलाशय। ठीक है। तो वही है हौजे खास में, हौज ए सुल्तानी के नाम से बना था वो तालाब, और जगह का नाम है हौजे खास, ये दिल्ली में है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? देखो, आपको केवल फंसाने के लिए इसने शब्द बदल दिए हैं। मुक्ति का एक्चुअल शब्द इक्तेदार है, मुक्ति का एक्चुअल शब्द इक्तेदार है, इक्तेदारों को ही मुक्ति कहा जाता था। ठीक है। तो अगर इक्तेदारों को ही मुक्ति कहा जाता था, तो इक्तेदारों को क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। इक्तेदार क्या होते थे? इक्ता। इक्ता क्या होता था? एक मालिक बना दिए जाते थे भूमि के। क्लियर है? तो आप पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो भूमि ये रहा बी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भूमि अभी हस्तांतर, जिसे इक्ता कहा जाता था। तो जिसको ये पता होगा कि मुक्ति का मतलब ही इक्तेदार है, तो तुरंत आंसर टिक कर लेगा। लेकिन जिसको ये नहीं पता होगा कि मुक्ति को इक्तेदार कहते हैं, तो कंफ्यूजन में रहेगा और ये बनाएगा नहीं क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन है? भूमि वाला, क्योंकि वही इक्ता ही है वो। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर, कर्नाटक। ये तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कहां पर है? बीजापुर में है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां। शेर शाह ने जो ग्रांड ट्रंक रोड बनाई है, वो पंजाब से कहां तक कनेक्ट करती है? जल्दी बताइए, तुरंत ऑप्शन बताइए, तुरंत। लाहौर। अरे क्वेश्चन तो देखो क्या है और ऑप्शन तो देखो। बोला तो कुछ थोड़ा सा ठीक से पढ़ो उसे। आगरा, नवीन आगरा, अभिनंदन आगरा, अदिति, प्रीति। क्या आंसर है तुम लोग का भाई? सावित्री बी ऑप्शन, सौरभ ए ऑप्शन, राजरानी क्या आंसर है? कोमल का सी ऑप्शन। चलिए आप कंफ्यूजन में आ गए, हमारी बात सुनिए। आप लोग को थोड़ा भी क्वेश्चन घुमाता है तो तुम लोग खुद ही घूमने लगते हो, सबसे बड़ी कमी यही है। ग्रांड ट्रंक रोड जो जीटी रोड बनवाई गई है, जीटी रोड, ये बंगाल से लेकर, ये बंगाल से लेकर, बंगाल, पूर्वी बंगाल से लेकर लाहौर तक जाती है। ये बंगाल से लेकर लाहौर तक जाती है। तो लाहौर पड़ता है पंजाब वाले एरिया में, समझ गए? और ये जो बंगाल पड़ेगा ये पूरब एरिया में पड़ेगा। अब आप देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में उसने कहा है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पंजाब लाहौर वाला एरिया, तो लाहौर की तरफ थोड़ा रोड जाएगी। अरे जब पंजाब बोल दिया तो पंजाब से किस तरफ आएगी? बंगाल की तरफ आएगी ना, बंगाल की तरफ आएगी ना। तो वो बंगाल की तरफ किसको कनेक्ट करता था? आगरा को कनेक्ट करता था। समझ रहे हो? मेन आगरा था जहां से वो पहले शुरू किया गया था, तो आगरा को वो कनेक्ट करता था। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रखना इन चीजों को, क्वेश्चन को। नहीं तो तुम लोग ज्यादा आत्मविश्वास में कहोगे ये तो पढ़ा है, याद है, और क्वेश्चन को ध्यान नहीं दोगे और गलत करके चले आओगे। आ सब रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा और आप लोग गलत कर देंगे। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई है? तो मुगल सत्ता की बात हो रही है, मुगल वंश की बात हो रही है, मुगल वंश। और मुगल वंश की स्थापना की है बाबर ने, और बाबर ने की है तो ये पानीपत के युद्ध में किया है। और पानीपत का कौन सा युद्ध? पहला युद्ध। करेक्ट आंसर। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली की, जल्दी बताओ। अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था, जिसने दिल्ली से आगरा किया था।
सिकंदर लोदी था ना, दिल्ली से आगरा वाला। अब ये वापस आगरा से दिल्ली जा रहा है, वापस आगरा से दिल्ली जा रहा है। एक 120 का आंसर देना है भाई, 120 का आंसर देना है, 120 क्वेश्चन का। शासक का नाम बताना है, किसने वो किया है? शाहजहां। चलो हम बता दे रहे हैं, शाहजहां है। दोनों ध्यान रखना, दिल्ली से आगरा कौन? सिकंदर लोदी। और आगरा से वापस दिल्ली कौन? शाहजहां। दिल्ली से दौलताबाद कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। भूलना मत इन चीजों में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके संबंधित है? किसके शासनकाल में? अकबर। अकबर के समय में तुलसीदास जी थे। कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है? कोई बता सकता है इसका आंसर? कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है? डी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, इलाहाबाद का किला। अरे इलाहाबाद का किला अकबर नहीं बनवाया भाई, जो प्रयागराज में है। इलाहाबाद का किला अकबर नहीं है, अकबर को ही श्रेय जाता है। सौरभ कह रहे हैं ग्वालियर का किला, अभिनंदन कह रहा है ग्वालियर का किला, और आशा बी दे रही है, आगरा का किला दे रही है। अरे आगरा के किले में तो रहता ही था यार, तुम लोग क्या सुनते हो? आगरा के किला में आगरा से तो शासन ही करता था, तो किला तो बनवाएगा ही ना। इलाहाबाद में भी था, तो इलाहाबाद और आगरा तो आंसर ही नहीं है। बचता है लाहौर, लाहौर से उसको कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया। बच्चा कौन? एक ही ऑप्शन, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला बुंदेलखंड में चंदेलों ने बनवाया है, बहुत पुराना जो वो है, ठीक है। तो ये उस समय का है। चलिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या है? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ये ओरिजिनल नाम उनका, रामतनु पांडे। पुणे किसकी राजधानी थी? मतलब मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य में एक वंश चल रहा था। वो कौन लोग थे जो पुणे को अपनी राजधानी बनाए हैं? तो ये बनाए हैं पेशवा लोग। जो मराठा साम्राज्य में जो पेशवा आए हैं, उन लोगों ने पुणे से शासन किया है, पुणे को अपनी राजधानी बनाया है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया है? जल्दी आंसर दीजिए। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया है? 125 का आप लोग दे रहे ए, गलत है, अबुल फजल ने नहीं किया है। अबुल फजल, अकबर के समय का अबुल फजल ने नहीं किया है। अबुल फजल से ये हो चुका है अनुवाद, उसके पहले ये हो चुका है। बदायूनी, बदायूनी। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अब ये कौन भूलेगा? हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? 126 नंबर, महिमा ए। कहाँ है महिमा? सामने आए जरा, कहाँ बैठी है? कह रही है ये ऑप्शन। मतलब हद किए हो, हल्दी घाटी का युद्ध है, भूल जा रहे हैं, मतलब कसम से तुम लोग, अब क्या बताए, सामने हो ही नहीं सब। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कैसे कैसे बैठे हैं लोग भाई। वीडियो ऑन करो जल्दी से। ठीक, चलो कहाँ बैठी है महिमा? कहाँ है, जरा शक्ल तो दिखाओ, कौन है? हाँ ये बैठी है महिमा, ठीक, दिख गई, बहुत बढ़िया। और भी कई लोग हैं, गलती से खाली महिमा का नाम आ गया है, और भी बहुत लोग हैं, परेशान न हो, है ना। महान महान सब बैठे हैं यहाँ पे। चलो बस 126 तक कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी क्लास भी है। तो यहाँ कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, समझ गए? आंसर की साथ में है, आंसर की साथ में है, तो आंसर की आपके साथ में है, ध्यान रखिएगा।
आंसर की देख करके बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, इजी है और लगभग 250 से ऊपर क्वेश्चन है। इस सीट को बिल्कुल याद कर लो, एकदम फैक्ट, सीधे रट डालो। खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। कल से हम लोग आधुनिक भारत शुरू करेंगे। ये शीट आप लोग अब खुद सॉल्व करेंगे, आगे का आंसर की। अगर कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं। कल से अब हम लोग का आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। डीपीपी नहीं मिलेगी सर, डीपीपी मिली तो, अरे ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी, डिजिटल है। ये 12-12 पेज की डीपीपी है।